किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ना हो या फिर जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना हो, दोनों ही कंडीशन पे ये हमसे 3 चीजों का डिमांड करती है। सबसे पहला दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा है धैर्य और तीसरा है समर्पण। ये तीनों जब एक संग मिल जाए ना, तो यकीन मानिए उस शिखर तक की यात्रा को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आज मिथुन राशि के जीवन में 10वें भाव पर शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। इस विषय पर हमने अनेक बातें सुनी होंगी कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कैरियर में बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचने जा रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि 10वें भाव पर जब शनिदेव आते हैं, शनिदेव को 10वें भाव के कारक के रूप में देखा जाता है। गोचर जब जब शनि का 10वें भाव पर होता है, एक महत्वपूर्ण अवसर यह हमको प्रदान करता है। परंतु हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक लाभ तो एक हानि, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। हमें पॉजिटिव के रूप में यह मिलना 100% सही है कि आप कैरियर में बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु आपको 3 पड़ाव प्राप्त होंगे। यदि इन 3 पड़ावों को आपने क्रॉस कर लिया तो निश्चय मानिए आज जो आपकी स्थिति है, जिस समय जिस स्थिति पर आप हैं, उससे कई गुना लंबी यात्रा कर चुके होंगे और अंततः शिखर तक आप पहुंच चुके होंगे। क्या है वो पड़ाव और कैसे उससे हमको बाहर निकल सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं, एक साथ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात ये एक ऐसा समय है जहां पर शनि आपके योग कारक ग्रह 10वें भाव पर गोचर करते हुए आपको मिलेंगे। जून 2027 तक ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। कैरियर पर खेल लीजिए, जितना बड़ा खेल खेलना है, जितना बड़ा आपको दम लगाना है, ये शनि आपके समर्थन में ही आपको मिलेंगे। इस बात को आप समझिएगा जरूर। अब जो पड़ाव आने हैं, माना जाता है ज्योतिष में, गंभीरता से समझिएगा कि स्थान हानि करे जीवा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान में होते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस स्थान को वृद्धि करते हैं। लेकिन शनि देव के विषय में इसका विरुद्ध कहा गया है। स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात जो आपके 10वें भाव पर है, कैरियर में वृद्धि का स्थान है, इसकी वृद्धि करेंगे। लेकिन इनकी जहां दृष्टियां होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य वो स्थान होगा, क्योंकि बात यदि बिगड़ेगी तो उसी स्थान पर बिगड़ेगी जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। कैसे उसे संतुलित करना है, यह वीडियो आपको वो बताने जा रही है। शनि के पास जो पहली दृष्टि है, ये आपके लिए पहला पड़ाव उपस्थित होगा और वो होगा ठीक शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर होता है विदेश संबंधी कार्यों का। हाँ, इस समय पर आप विदेशों से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए सफलता कारक होगा। हाँ, इस समय पर आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। यही वो समय होगा जब आप अपने जॉब को स्थानांतरण करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो शनि आपके कैरियर भाव पर है, 10-12वें भाव पर दृष्टि है, जो कि बदलाव का स्थान है। बदलाव मेरे कैरियर में होने वाला है। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी समझिएगा। स्थान वृद्धि करे शनि, अब स्थान जहां ये देखते हैं उस भाव की हानि करते हैं। अर्थात जब 12वें घर को देखेंगे तो हमारे खर्च अधिक हो सकते हैं, हमारी हानियां भी तो अधिक हो सकती हैं। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, तो आप स्वयं 12वें घर से जुड़ जाइए। भाई, आप ऐसा समझिए कि जिस कक्ष में, जिस रूम में अभी आप हैं, वहां पर बहुत सारी सामग्रियां हैं। शनि को यदि अपने से देना है तो कोई एक सामग्री आप तक पहुंचा देगा, लेकिन यदि हमने स्वयं कोई एक सामान हमने उठा लिया तो शनि कहेंगे कि हाँ भाई, इसने तो 12वें घर के प्रभाव को ले लिया, तो अब मैं इसे क्या दूं। अर्थात जो नेगेटिव परिणाम है वो हमको नहीं मिलेंगे। और यही समझिएगा, जो 12वें घर से हमको स्वयं उठाना है या स्वयं हमको करना है, और वो है हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान। 12वां घर हमारे ध्यान का होता है। आप जुड़ जाइए ध्यान से, 1 मिनट निकालिए, 5 मिनट निकालिए, जो समय आपके पास मिलता है वो निकालिए और कुछ समय के लिए अपने और अपने ईश्वर के साथ आप जुड़ जाइए। ये हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान करना मत भूलिएगा। 12वां घर होता है हमारे जीवन में दान का स्थान मानते हैं 12वें घर को, और जहां पर इसी भाव पर 12 नंबर की राशि पर शनि देव भी हैं। अर्थात इस समय पर यदि हम कोई दान करना प्रारंभ करते हैं
तो हमको जो लॉस होना है, जो हानि होना है, वो कदापि नहीं होगी। अब दान कितना किया जाए मायने नहीं रखता कि आप 1000 लाख करोड़ कर रहे हैं। आप 1 रुपए भी यदि श्रद्धा भक्ति के संग किसी गरीब को, किसी असहाय को आप दान कर देते हैं, समझिए आपने 12वें घर के जो दुष्परिणाम है उसको आपने 1 रुपए में बैलेंस कर लिया है। अब यही स्थान है चिकित्सालय का। अब यदि चिकित्सालय में आपको कोई रोगी है, कोई मरीज है, या आसपास में जो चिकित्सालय में जो लोग हैं, वहां जो सेवारत हैं, उनको यदि आप उनके लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं, चाहे दान के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में हो, या फिर दवाइयों के रूप में हो, तो निश्चय मानिए वो बड़े लाभ हानि से रुकते हुए हम स्वयं चिकित्सालय संबंधी व्यय से भी बच पाएंगे। ये पड़ाव को हमने क्रॉस कर लिया, तो अब हमारे जीवन में यदि हमको शिखर तक की यात्रा चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी हानियां यदि नहीं रहेगी, तो हम शिखर तक की यात्रा को तो कंप्लीट कर ही पाएंगे ना। दूसरा पड़ाव जो आने वाला है, 10वें भाव पर शनिदेव हैं, इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपको 4th भाव पर मिलेगी। 4th भाव आपकी प्रॉपर्टी आपको बना करके देता है। इस समय पर आप घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, ये सब कार्य होने की संभावना प्रबल रहेगी अगले 2.5 सालों में। जून 2027 तक शनिदेव रहेंगे। अब यही स्थान इतने अच्छे सुख शांति का स्थान है ना, यही हमारे माता जी का स्थान है। अब शनि के लिए कहा गया है कि यदि शनि पीड़ा प्रदान करेंगे तो कहां प्रदान करेंगे, तो 4th भाव से डिले कराएंगे। अर्थात जो प्रॉपर्टी बनना है या प्रॉपर्टी को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें और अधिक विलंब न आए, इसके लिए आपको समझना होगा आप स्वयं 4th भाव से जुड़ जाइए। और 4th भाव होता है आपकी माता जी का। माता जी की सेवा करना, उनके बातों को मानना, उनके आशीर्वाद लेना आपके लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। 4th भाव होता है हमारा जन्म स्थान, जहां हमने जन्म लिया है वो स्थान 4th भाव है। इस समय पर शनि 2.5 साल तक रहेंगे। कोशिश कीजिए, आप यदि बाहर भी जॉब कर रहे हैं, बाहर आपका कैरियर है, तो इस समय पर कोशिश कीजिए कि अपनी माता जी से, अपने जन्मभूमि से, दोनों से जुड़ करके यदि आप रहते हैं, आपका कर्म क्षेत्र में जो प्रगति है कई गुना बढ़ जाएगा। कर्म भाव से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। कोशिश कीजिए यदि कुछ समय के लिए हमको आना भी मिल जाए हमारे जन्म स्थान में, जहां हमने जन्म लिया है, या फिर जहां हमारा परिवार है ना। 4th भाव हमारा परिवार, हमारा फैमिली है। यदि उनके संग हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम शनि के दुष्प्रभाव को रोकते हुए एक शुभ परिणाम को ले सकते हैं। और वहां सिर्फ हमको रुकना नहीं, बल्कि संबंध भी हमको मधुर रखना होगा। जब आप किसी विपत्ति, किसी समस्या में हम पड़ जाते हैं ना, तो कोई हमारा साथ नहीं आता। सिर्फ हमारे जो अपने लोग हैं वही लोग हमारे सामने, हमारे संग संग चलने वाले होते हैं, हमारा साथ देने वाले होते हैं। और शनि से बड़ा साथ देने वाला कौन है? जो 4th भाव पर 10वें भाव से दृष्टि दे रहा है, कैरियर में वृद्धि का ये सबसे बड़ा संकेत आपको 4th भाव में जुड़ जाना होगा। शनि के पास जो 10वीं दृष्टि है, ये हमारे जीवन का तीसरा पड़ाव होगा। हमारे सफलता की यात्रा में, शिखर तक की यात्रा में इस हाउस को भी हमको क्रॉस करना होगा इन अगले 2.5 सालों में। कहा गया है 7वां भाव आपका बिजनेस है। बिजनेसवान यदि हैं आप व्यापार कर रहे हैं, आपको यहां पर सफलता मिलने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि 10वें भाव से देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी कैरियर का भाव है। 7वां भाव आपका बिजनेस है। अब बिजनेस में कई गुना वृद्धि हो गया, हमारे कैरियर में कई गुना वृद्धि हो गया। अब यहां पर 7वां भाव जो होता है वो हमारे जीवन साथी, जीवन संगिनी का, जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं या विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको यहां पर मुक्ति हो जाना। लेकिन शनि को कहा गया है डीले के कारक हैं, विलंब के कारक हैं। अर्थात व्यापार में कोई बड़ी उन्नति हमको विलंब से मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। तो आप स्वयं जुड़ जाइए 7वें भाव से, जो नेगेटिव परिणाम है वो नहीं मिलेगा। और 10वें भाव से शनिदेव देख रहे हैं, कैरियर को एक बुलंदी तक पहुंचा पाना ये शनिदेव का दायित्व होगा। 7वां भाव होता है आपके मित्रों का। 7वां भाव होता है आपके जीवन साथी और जीवन संगिनी का। उनके संग अपना रिलेशन मधुर रखिएगा। 7वें भाव से यदि इसके शुभ प्रभाव को लेना है, कैरियर में उन्नति करना है, तो अपने जीवन संगिनी से या जीवन साथी से वैमनस्य आपको हटाना होगा, मधुरता रखना होगा। 7वें भाव के जागृत होने से ऑलरेडी हमारा धन भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव के जो कारक, जो इस स्वामी होते हैं, वो शुक्राचार्य, शुक्रदेव होते हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे धन से होता है।
अब इस संबंध को, इस मधुरता को आगे बढ़ाइए और निश्चय मानिए आप उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। अपने मित्रों के लिए कुछ भला कीजिए, सप्तम भाव मित्र का है, जो उनके कैरियर के लिए आप कर सकते हैं, उनका कोई सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो ये शनि कहेंगे कि अरे वाह भाई, इसने तो सप्तम भाव के अच्छे प्रभाव को जागृत कर लिया, अर्थात जो बुरे परिणाम है वो हमको नहीं मिलेंगे और जो शून्य से शिखर तक की यात्रा है उसको आप कंप्लीट कर पाते हैं। इसी दरमियान यही शनि का सबसे बड़ा एक आपके लिए सूचक होगा। छोड़ दिया जाए ना, यदि किसी दूध को भी उबाल करके छोड़ दिया जाए तो एक निश्चित अवधि पर वो दूध फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमको उस भाव को मैनेज करके रखना होगा, संतुलित करके रखना होगा। इतना अच्छा गोचर मिल रहा है मिथुन राशि को, यदि इस 2.5 साल में हम शिखर तक की यात्रा को नहीं पहुंच पाए तो अगली यात्रा को समझिए। शनिदेव 2.5 साल के बाद तो नीच के हो जाएंगे, माना कि इनकम भाव पर रहेंगे लेकिन नीच का प्रभाव उनका रहेगा। आज हमारे पास ज्यादा अवसर है। शनि 12 नंबर की राशि पर है, मुक्ति का स्थान है और शनि को स्वयं कर्म कहा गया है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति हमको मुक्त करा पाते हैं शनिदेव। कोई भी कर्मों में विलंब है, परेशानी है, तनाव है, डिप्रेशन है, उससे कर्म बंधन से मुक्ति करा पाना ही शनि का ये प्रभाव होगा, जो अगले 2.5 साल तक सबसे ज्यादा प्रभावी होगा एकमात्र मिथुन राशि के लिए, क्योंकि ये दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ऑलरेडी उस भाव के कारक हैं और दसम भाव के स्वामी भी शनिदेव ही बनते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।